अपन पढ़ा सिर्फ विलय, बस भाई आप बातें नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, विलय में हमारी 562 प्लस में 3 रियासत थी, 3 रियासत हमने बस बातें नहीं है भाई। हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, बिल्कुल आसान है। यो खुद राज्य हो गया अपना, शामिल हो गया। यहां पर अपन वोट गिरवा लिए और यहाँ पर हैदराबाद में क्या करवाया, मतलब सैनिक कार्रवाई करी। ठीक है, उसके बाद सारी ये रियासत अपनी भारत में शामिल होगी। अब रियासत तो भारत में आ गई, अब बनाओगे आप इनके राज्य। ठीक है, राज्य कैसे बनाओगे आप इनका, जब भारत आजाद हो गया तो राज्य, सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ठीक है, और उसमें राज्यों का वर्गीकरण के विलय के बाद 4 प्रकार के राज्य बने हुए भारत में। ठीक है, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के कौन से, संविधान के अनुसार ये राज्य थे ए ब स द, हाँ हरे पीले गुलाबी लाल। ठीक है, ए ब स और द। ए वर्ग में कौन कौन से थे, कौन से थे ए वर्ग में बताओ। ए वर्ग में वे थे जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन थे, जिन पर सीधे ब्रिटेन का राज होया करता, वे राज्य। ठीक है, जिन पे सीधा ब्रिटिश गवर्नर के अधीन, ब्रिटिश गवर्नर अधीन, इन त्यापिन दे दिया ए का दर्जा। क्लियर, अधीन। ठीक है, बड़ी की मात्रा होगी अधीन का। बै में कौन से थे अपने, बै में वे राज्य थे जो देशी रियासत, मतलब कितने से बने थे, इनसे। बै में कौन से, जो देशी रियासत, देशी रियासत से बने थे। ठीक है, फिर क्या है इसमें, स वे थे जो चीफ कमिश्नर है, नहीं भाई चीफ कमिश्नर है। ठीक है, स चीफ कमिश्नरी, और द कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। देखो अपने भारत में 2 प्रकार के राज होया करते। ठीक है, अंग्रेज किसी भी राज्य पर हमला कर दिया करते, मान लो आपने निगाड़ा गांव पर हमला कर दिया, निगाड़ा गांव को सरपंच पकड़ा करते, बोल मारे अधीनों के काम चलाओगा ये हम डायरेक्ट राज करा सीधा, तो क्या करता जी मैं आपको तो अधीनों के काम चला दूंगा, तो अधीन में तो सरपंच कौन बना रहेगा, अपना गांव का आदमी। ठीक है, और वो क्या करेगा, हर साल इन ब्रिटिश अधिकारियों को कह देगा यहाँ से धन पैसा, ठीक है, अनाज भेजेगा यहाँ से, मतलब गुलाम किसका हो, अंग्रेजों का, और अंग्रेजों के पास क्या भेजेगा, अनाज पैसा सारी चीज भेजेगा। और अगर वो अड़ जा ना जी मैं तो आपका गुलाम कर रू, तो क्या अंग्रेज क्या करेंगे, सरपंच हटा देंगे और खुद का शासन लागू कर देंगे वहां पर। अगर खुद का शासन लागू अंग्रेजों का तो वे है ए में, ए में। अगर देशी रियासत है, अगर वे अंग्रेजों के अधीन है तो वे हैं अपने बै में। स में चीफ कमिश्नरी, पूरे भारत में सिर्फ 4 चीफ कमिश्नरी थी। ठीक है, याद कौन सा किस तरह रहेंगे 4 चीफ कमिश्नरी। ठीक है, याद करने का बिल्कुल आसान तरीका उनका, मेरा क्या तरीका है, ए बी सी डी, नहीं याद। पूरे भारत में सिर्फ 4 कमिश्नरी थी, चीफ कमिश्नरी। नहीं, ए से अजमेर, अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से तम खुद को दिल्ली। ठीक है, याद आ जाएगी भाई, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। पूरे भारत में चीफ कमिश्नरी कितनी थी, 4, ए बी सी डी, याद रह जाएंगे तो। ठीक है, पूरे भारत में कितनी चीफ कमिश्नरी थी, 4, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। ठीक है, और ये सारी फिर किसमें, बलूचिस्तान कितने कहां पर गया, फिर पाकिस्तान में गया बलूचिस्तान तो। ठीक है, और दिल्ली अजमेर अपने सही। क्लियर भाई इतना। संविधान ने 4 प्रकार के राज्य बना दिए, हाँ 4 प्रकार के। ठीक है, आगे देखो बताते हैं, पूरे भारत में 4 प्रकार के राज्य बना दिए, ए ब स द। ए वे राज्य थे जिन पर सीधा ब्रिटेन वाले राज किया करते, ब वे राज्य थे जिन पर देशी राजा अपने राजा थे, लेकिन वे अधीन किसके थे, अंग्रेजों के। स में चीफ कमिश्नरी, ये 4 चीफ कमिश्नरी। ठीक है, ये किसका अधीन है, ब्रिटेन वालों का, ब्रिटिश का अधीन है। द में सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कहां पर अपना,
यो देख लो पूरा भारतीय और यार अंडमान निकोबार आड़ है। हाँ अरे भारत का हिस्सा है, ठीक है। आड़े कहूँ हाँ हजार जमा और किस तरह थे काला पानी से आड़ दिया कर दे, ठीक है। अरे इस अंडमान निकोबार में अपने नीचे नीचे आड़ सी है इंदिरा पॉइंट यो रहा। कब डूबा है यो? 2008 की सुनामी डूबा है ना? हाँ 2008 की सुनामी, 8 को पाठ रहता है 10 सुनामी, हाँ उसमें यो इंदिरा पॉइंट अपना डूब गया यो, ठीक है। अपना भारत का सबसे निचला छोर यो इंदिरा पॉइंट था यो पूरा नीचे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अरे यो डूब गया, हाँ डूब गया भाई फोन यो। कहाँ रहूं भाई उरे भारत के लोग है ये फिलहाल काला पानी को नहीं उड़ाए, काला पानी के मतलब काला पानी हुआ करते उड़ाए पानी काला है। हाँ और भागना चांस होता, मान लो और जेल में रोक दिया किसी ने और वो जेल में निकल भी गया तो कित भागेगा, पानी पानी छोड़ दे भाजी लो कित भाजोगी, ठीक है। देखो फिर राज्यों का वर्गीकरण तो ये हो गया, ठीक है। ये राज्य पुनर्गठन है। पुनर्गठन कैसे होगा? पुनर्गठन आयोग बना अपने एक भारत में भाषा के आधार पर है। भारत में राज्य किस आधार पर बने हैं भाई? भाषा के आधार पर, ठीक है। भाषा के आधार पर बंद होगी वह, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है भाई। किसके आधार पर है? भाषा के आधार पर। भाषा मतलब की है जहां पर ये भाषा बोलने वाले लोग हैं इनका ये राज्य बना दिया, ये भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका ये राज्य बना दिया। भाषा के आधार पर है भारत में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 14 राज्य बनाए गए थे भाई, ठीक है। नहीं भाई तब पंजाब में था, हरियाणा, ठीक है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूटी, यूटी मीन से यूनियन है टेरिटरी, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ टेरिटरी, ठीक है। 14 राज्य बने थे पहला, सब में पहला भारत में कितने राज्य थे? 14। अरे फिर कितने हैं? 14 दूनी 28, ठीक है। 6 यूटी बनी थी, 6 2 8, और फिलहाल कितनी है? 8, ठीक है। आज पहला भारत में 14 राज्य थे, 6 ये थी, और फिलहाल भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, याद रह जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछ ले भारत आजाद होया तब भारत में कितने राज्य थे, ठीक है, तो अपना 28 में है आधा घटा दियो, ठीक है 14, और फिलहाल पूछे 14 दूनी 28। देखो फिर ये बना के इन्होंने जो अपना ए ब स बनाया था ना, ए ब और स और द, यह प्रणाली खत्म कर दी फिर, ठीक है। सिर्फ 14 राज्य और 6 यूटी बना दी। रियासतों के शासकों की प्रशासन संबंधी शक्तियां व अधिकार समाप्त कर दिए। उनके व उनके परिवार खर्चे के लिए बस वही बातें नहीं पीछे हैं। वार्षिक धनराशि निश्चित कर दी। रियासतों के मेल से बने राज्यों में लोकतंत्रीय शासन है, ठीक है, लोकतंत्र है। 30 दिनों में बताया था हमने, लोकतंत्र है और एक गणतंत्र है, ठीक है। अमित है तू गणतंत्र बता दे भाई। गणतंत्र जिसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाए, ठीक है, मतलब कि उस देश के बड़े से बड़े पद का भी क्या होगा? चुनाव होगा। पित्तर सत्ता तो नहीं होगा, नहीं भाई, राजा का बेटा राजा, ठीक है, फिर उसका पोता राजा बन गया, वो बन गया, उसमें सबसे बड़े पद का क्या होगा? चुनाव होगा। और अरुण लोकतंत्र क्यों है? इसमें देख की नहीं भाई, खुद से बता। लोग है, लोग है, तंत्र है, शासन है, लोगों का शासन है। जब कोई भी चीजें लोगों द्वारा और लोगों के द्वारा ही चुनी जावे तो क्या होगी? लोकतंत्र होगा, ठीक है। लोगों के द्वारा लोगों को ही, ठीक है, और लोगों के लिए ही चुना जाओ के है लोकतंत्र, मतलब कि खुद लोग चुनेंगे। आपने सीएम है, पीएम है, राष्ट्रपति, सारे कौन चुने हैं? आप ही चुना है, ठीक है, मतलब लोग चुना, आप ही खुद से कौन बने दिए, यह लोकतंत्र है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। नहीं, भारत है सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़े की बात आवे तो भारत आओगा सबसे बड़ा, और सबसे पुराने की बात आ जाए फिर अमेरिका होगा। सबसे बड़ा तो है भारत है लोकतांत्रिक है, सबसे पुराना है अमेरिका, ठीक है। अब ये बताओ भारत में क्या लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों हैं? बताओ दिखा। एक सोचने दो गर्ल्स ने है,
क्योंकि लोकतंत्र आप के यहाँ पे खुद आप ये सरकार चुना है, गणतंत्र क्या अपना जो सबसे बड़ा पद अपना जैसा कौन सा है राष्ट्रपति का, वो आप ही चुना है, ठीक है। एक प्रकार से तो अपने क्या है, लोकतंत्र भी है गणतंत्र भी है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां पर लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र को नहीं? हाँ, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है। हाँ, मतलब वहां पर इनका जो सबसे बड़ा पद है ना गणतंत्र, वो नहीं है। इनका सबसे बड़ा पद है राजा रानी का, ठीक है। और वहां पर वे क्या है, पितृ सत्तात्मक। पितृ मतलब वो है क्यों पितृ, हाँ, पितृ मतलब अपने बाप की जमीन अपना आ गई, अपना जमीन अपना बेटा चल जाएगी, ठीक है। वो क्या अपने पितृ सत्तात्मक हवा चीज है, ठीक है। अब अपने दादा वाली अपना बाबू गाई बाबू वाली चीज अपना आ जाएगा, अपने फिर वो अपने परिवार के साथ दी जाएगी, ठीक है। मतलब चुनाव को नहीं हुआ ये तारा जमीन से है 2 किले 5 किले, ठीक है। तारा दादा जिंदा था, दादा ही थी, दादा गुजरते ही उसका चुनाव हुआ। अब भैया किस्ती देवा काम में ऐसे है, मतलब किसका की वासी थी अपना अब्बू और का तार ताऊ और का बाबू और कौन का की भटकी हुआ, ठीक है। तो क्या है, पितृ सत्तात्मक है। और जहां पर चुनाव होगा वो क्या होगा, गणतंत्र और लोकतंत्र। तो ब्रिटेन में क्या नहीं है, और लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। चलिए इतना, चलो आगे बताओ क्या। तो यहाँ पे आजाद भारत के 14 राज्य 6 यूटी पड़ी, ठीक है। अरे फिलहाल भारत में 28 राज्य 8 यूटी, ठीक है। ये चीज याद होनी चाहिए सबका। देखो फिर, देश के राजनीतिक एकीकरण के लिए यह एक रक्तपात रहित क्रांति थी, ठीक है। रक्तपात रहित क्रांति, ठीक है। क्या मतलब इसका उम्मीद है, हाँ, रहित मतलब कि खून खराबा नहीं होया, ठीक है। तो अपना खून खराबा वाली पहली क्रांति कौन सी थी भारत की? 1857 क्रांति हुआ थी रक्तपात की क्रांति, ठीक है। और पूरी दुनिया में क्रांति सिर्फ 5 हुई है, ठीक है। पूरी दुनिया की सफल क्रांति सिर्फ 5 हुई है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। किस तरह, अगर आप इसमें FB क्यों है, FB क्यों है, फेसबुक है। कार में क्या चलाओ है, फेसबुक है, ठीक है। पूरी दुनिया में सफल क्रांति कितनी है, 5 है, ठीक है। कार में, अच्छा ये देखो यार आपने शॉर्ट फॉर्म में इसने याद दिशा कराया आप ये C चाइना, A अमेरिका, R रूस नहीं रसिया, F फ्रांस, B ब्रिटेन है, इसने भूल गया ब्रिटेन ने। दुनिया में 5 क्रांति हुई है, सबसे सफल क्रांति। असफल तो नहीं हुई है, जितना यार ये अपने असफल क्रांति अपने असफल होगी थी, सफल बनी, ठीक है। सफल किस तरह हो रहे, 1857 में अंग्रेज भाग जा रहे तो अपने सफल हो जा रहे। हाँ, टाइम तो पहले बस यही गलती हुई ना, टाइम तो पहले शुरू कर दिया। दुनिया के इन 5 देशों में क्रांतियां हुई है, ये सफल क्रांति हुई है, ठीक है। दुनिया की महान क्रांति होनी चाहिए। और इन 5 देशों को वीटो पावर भी है। वीटो पावर मीन्स नहीं भाई, परमाणु तो अपना भी है। वीटो पावर का मतलब है निषेधाधिकार। यो है वीटो पावर का मतलब वो है पूरी दुनिया एक बढ़ना है, ठीक है। मान पूरी दुनिया ने आप पे कोई कानून पास करा, कोई भी कानून पास, और पूरी दुनिया ने दे यो कानून ओके है, और 5 में से एक देश भी नुका देगा ना यो कानून ओके को नहीं, तो पूरी दुनिया एक बढ़ना है और वो देश एक बढ़ना है। और वो कानून कौन बनाए, निषेध अधिकार। निषेध मना करने का अधिकार, मना करने का अधिकार हो इनके पास, ठीक है। भारतीय कौन मिला है, भारतीय मिलना था लेकिन भारत ने चीन की दुआ दिया वो, अरे चीन अपने दिल को नहीं था, ठीक है। देखो भारतीय अच्छा पागल है भारत भी। उस समय भारत को मिल जाता, मतलब कुछ तो दिक्कत आती भारत ने मिलने में, ठीक है, बहुत दिक्कत आती है, लेकिन वो अपने उसमें ले को नहीं, चैप्टर ही को नहीं। भारत ने क्या किया, चाइना को दिला दिया। अब चाइना आपका टाइम है ना, चाइना हमने दुआ देगा। अरे फिलहाल ये 4 राज्य हैं भारत पे, अरे यो नाट्य है, भारत में नहीं मिला।
ठीक है, भारत ने स्थित हुआ अरे यो देख लो जिस हुआ है बस गरीरण ने दिया उसने घर तक गाड़ी दी। क्लियर भाई इतना? देखो फिर आगे वीटो पावर के पास है इन 5 देशों के पास, ठीक है। दुनिया की सबसे सफल क्रांति किन देशों में हुई? इन 5 देशों में, ठीक है। किस तरह जगह कार में एफबी याद रख लियो, ठीक है। कार में एफबी कौन पूछ ले? यूएनओ के स्थायी सदस्य बताओ। स्थायी सदस्य यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन से हैं? कार में एफबी। दुनिया में कितने देशों के पास वीटो पावर है? कार में एफबी, ठीक है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कौन कौन से हैं? कार में एफबी, ठीक है। याद है यो तो दिल्ली 5 CAR कार एफबी, ये 5 वर्ड याद रख लियो। और नु भी याद रख ले फिर सी तो वाई कुर्ग बना दियो ना, ये तो आंध्र प्रदेश बना दियो ना। हाँ, सी से चाइना, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है। बेटा अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और यो चाइना, ठीक है। 5 देश, एक औरत है, 2 औरत हैं और 2 औरत हैं, 2 2 और 1, 5 हो गए, ठीक है। 5 चीज को याद रखना, कोई हार्ड को नहीं। और ये ना +2 क्लास में भी ये पढ़ो, देख लो +2 में ये पढ़ने पड़े तुम्हें, या तो ये पढ़ लियो या फिर वही बात फिर +2 में दिक्कत आओगी, बस वही बात ही नहीं। चलिए भाई इतनी दुनिया की 5 महान क्रांति आशीष है, मैं पूछ लेके पूछ से देखो फिर इसकी तुलना बिस्मार्क द्वारा जर्मनी में और केविर द्वारा इटली के एक इकाई से की जाती है, ठीक है। अपने भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का बिस्मार्क है लोह पुरुष, हाँ आयरन मैन, ठीक है। गृह मंत्री रेलवे के बंदे के वो हैं ये सारे, पहला प्रथम उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री नहीं भाई, उप प्रधानमंत्री मतलब छोटा, ठीक है। भारत का बिस्मार्क है लोह पुरुष है आयरन मैन, गृह मंत्री और भारत प्रथम उप प्रधानमंत्री सारे के हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यो तो आ गया आयरन मैन, अगर आप पूछ लिया, ठीक है, सिर्फ लड़की बताऊंगी। कौन सी बताया है? अंजलि ने, हाँ सही भाई। अपना भारत की आयरन लेडी कौन है? हाँ इंदिरा गांधी। यहाँ इंदिरा गांधी थी क्या, क्यों सब दी थी लोगों ने उपाधि गूंगी गुड़िया, ठीक है। गूंगी गुड़िया, आयरन लेडी, दुर्गा देवी, अलाशमान ने तो कालका भी करने लगी थी, या तो भाई बड़ी कालका है, ठीक है, कालिका, चंडी, चामुंडा, ठीक है। देखो फिर आगे विस्थापितों का पुनर्वास, ठीक है। एक तो है स्थापित, जो अपने गांव के बस्तमान हैं वे के हैं स्थापित, और विस्थापित का मतलब यह है जो कहीं बाहर से आकर यहाँ पर स्थापित हुए हैं, जैसे अपने गांव बामणी वाले, धनासी वाले, ईश्वर वाली ये, ठीक है, या फिर और भी अंजलि है, हाँ उम्रवासी है, ठीक है। इस तरह ये के हैं असासीय, बुसाणीय, ठीक है। ये क्या वजह है? विस्थापित है, मतलब कहीं से आए हैं ये और यहाँ पर आके क्या हो गए? स्थापित हो गए, विस्थापित है। समझाए विस्थापित क्यों है? विस्थापितों का पुनर्आवास है, पुनः मानी दोबारा, ठीक है, और आवास मानी हाँ रहना, इनका दोबारा से रहन सहन करना, ठीक है। पाकिस्तान और भारत का बंटवारा 15 अगस्त को हो गया, ठीक है, वैसे 14 अगस्त ने हो लिया था अलग अलग। तो क्या कहती भाई पाकिस्तान के सारे हिंदू भारत में आ जाओ, और भारत के अगर मुसलमान चाहो तो पाकिस्तान चल जाओ, और अपना निंगाना में सबसे ज्यादा मुसलमान रहा कर दे अपने निंगाना में, ठीक है। ये लिहन जितनी भी सारी मुसलमान आई थी, तो अपना निंगाना गामते हैं मुसलमानों की लाश टपक दी गई थी, मतलब कि खून खराब हुआ था अपना निंगाना में बहुत ज्यादा, तो उनका अपना निंगाना का शराब भी लग रहा है बहुत, ठीक है। शराब घर का पूछू के लग रहा है, मैं नहीं पैसे। चलो आगे देखो फिर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के साथ विभाजन से एक नए देश से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ठीक है। अब पाकिस्तान कितने थे? पाकिस्तान है दो, एक उर्ला पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश वाला पाकिस्तान है।
विभाजन के साथ ही देशांतरण है, मतलब कि एक देश से दूसरे जगह जाना, देशांतरण की शुरुआत हुई। वह समय विस्थापितों के लिए अत्यंत कठिन व दुखदायी था। एक और आजादी खुशियां मनाई जा रही थी और दूसरी ओर कत्लेआम, आगजनी मतलब आग लगाना, भयंकर रक्तपात मतलब खून खराबा पूरे उत्तर भारत को अपने चपेट में ले चुका था। ठीक है, उत्तर भारत की चपेट में क्यों आया? क्योंकि पाकिस्तान से इधर आओ थे और ये इधर जाओ थे, तो सिर्फ इतना इतना हिस्सा ज्यादा चपेट में आया। ठीक है, मतलब की बताई थी, गदर मूवी देखियो, ठीक है, या फिर भाग मिल्खा भाग मूवी देखियो, उसमें ट्रेन भरी की भरिया है, लाश सारी सारी लाश। ठीक है, ट्रेन का आग लगा दी, चल दी ट्रेन में आग लग रही है। ठीक है, आड़ा की रुका फिर वह बड़े पांव सब। ठीक है, खून से लथपथ विस्थापितों से भरी रेलें, गाड़ियां, ट्रक रोज भारत पहुंच रहे थे। जरूरत थी उनके आंसू पोंछ कर आश्रय देने की। यह कार्य बहुत ही कठिन था। राहत कार्य के लिए सारे देश में एक जैसी नीति अपनाई गई। सीमा रेखा के पास है अटारी बॉर्डर, ठीक है, जिसने आपने बोला हाँ बाघा बॉर्डर। ठीक है, आप भारत पाकिस्तान का बॉर्डर कौन सा है? बाघा बॉर्डर। ठीक है, आड़न तो है इंडिया और आड़न है पाकिस्तान, और जो बीच में बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर का यो पहला गांव है बागा और उन पहला गांव है अटारी। और आप ये देख लो अपने भारत वाले इंडिया वाले कितने बेवकूफ हैं, इनका गांव का नाम लेके याद रखा इसने। अब बागा बॉर्डर जाके आए हैं, अरे बागा बॉर्डर नहीं अटारी बॉर्डर बोलो, अपना बॉर्डर का नाम ले, उनका बॉर्डर नाम क्यों ले हो? और आप कौन से लेंगे? बागा बॉर्डर। बागा बॉर्डर, बागा बॉर्डर है पाकिस्तान वाला का नाम, पाकिस्तान वाला की तरफ से है, और अपने इंडिया वाला के नाम है अटारी बॉर्डर। तो अपना आप ही ना अटारी बॉर्डर बोलना चाहिए, न कि बागा बॉर्डर। ठीक है, अटारी बॉर्डर अबोहर, फाजिलका, अमृतसर, खेमकरण और ननकाना साहिब में ट्रांजिट शिविर लगाए गए और यहाँ से विस्थापितों को विशेष शिविर में भेजा गया। शिविर क्यों है? हाँ, कुछ न कुछ उनका मतलब रहने सहने की व्यवस्था मिले। ठीक है, देखो फिर सर इनकी समस्या क्या क्या थी? सबसे ज्यादा दुख और मुसीबत किनको सहने पड़े? हिंदुओं को और सिखों को। ठीक है, क्यों सहने पड़े? क्योंकि पाकिस्तान में सारे मुसलमान इकट्ठे होकर क्या करने लगे? हिंदुओं ने सिखा ने क्या करने लगे? कत्लेआम करने लगे, उन्हें मतलब मारने लगे उन्हें बहुत ज्यादा। पहली समस्या थी उनकी जगह दिलानी, जो वहां से आए थे अपने लाखों की संख्या में हिंदू था, सिख अपने अपने गांव, शहर और घर छोड़कर भारत आ गए। और भारत आने पर नया घर था, नई इच्छा थे, जिसके नीचे वे रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, बाग मिल्खा बाग में देखियो, बार बार यह मैं अब वो एक छोटे छोटे तंबू लगा रहे हैं, उनमें जाके रह रहे हैं सारे छोटे छोटे तंबू। हम विस्थापितों की दूसरी समस्या क्या थी? भोजन, वस्त्र व अन्य आवश्यक वस्तुओं की थी। पाकिस्तान से भारत आते समय इन लोगों की धन संपत्ति भी लूट ली गई। जब वे पाकिस्तान से भारत आने लगे ना, तो उनकी सारी संपत्ति क्या कर ली? लूट ली बीच में मुसलमानों ने। तीसरी समस्या क्या थी? जो सिख व हिंदू जमींदार पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्यों उठाना पड़ा? पाकिस्तान में रहा करते, उनकी जमीन खेती सारी की थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान आगे जमीन भी खुश गई, खेती भी गई, सारे संसाधन गए। ठीक है, चौथी समस्या थी रोजगार व व्यवसाय की। अधिकतर हिंदू व सिख विस्थापित पाकिस्तान के शहरों में रहने वाले थे, उनका व्यापार अच्छा चल रहा था। कई अमीर साहूकार व व्यापारी थे। अनेक लोगों ने पाकिस्तान में अपने उद्योग धंधे थे, जिनके बिजनेस है पाकिस्तान में थे, वे के काम करें। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी। ठीक है, देखो फिर पाकिस्तान से आ रहे हिंदू व सिखों के परिवार बिखर गए। अराजकता, ठीक है, अराजकता, अराजकता। ठीक है, इसे ना इंग्लिश में बोल रहे हैं अनार्की। ठीक है, अनारकली नहीं, अनार्की। ठीक है, हाँ, और एक और है राजतंत्र। ठीक है, वो है मोनार्की। हाँ, सुनारकी मुनारकी नहीं। एक हो फिर लोकतंत्र, या है डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर एक है बहुतंत्र। ठीक है, मल्टी मतलब कि मल्टी। ठीक है, मल्टी बहुत ज्यादा लोगों का। अराजकता, राज, अराजकता, राजकता मतलब कि जहां पर किसी का राज हो। अराजकता जहां पर किसी का राज ना हो, किसी का राज ना हो क्या होगा? लठबाजेंगे। ठीक है, खून खराबा होगा, तो कोई सुन नहीं है तो नहीं कोई नहीं। राजतंत्र में क्या है? राजा का राज, उसमें क्या है? मोनार्की। लोकतंत्र में क्या है? लोगों का राज, उसमें क्या है? डेमोक्रेसी। बहुतंत्र में क्या है? बहुत से लोगों का राज। ठीक है, हाँ, अरे को फिर अल्पतंत्र।
ये थोड़े लोगों का राज है, ठीक है। ये शिकायत नहीं देने, ठीक है। अराजकता, राजतंत्र, लोकतंत्र, बहुतंत्र, अल्पतंत्र। अराजकता अनार्की, राजतंत्र मोनार्की, लोकतंत्र डेमोक्रेसी, ये तीन चीज मैन है। ये बहुतंत्र अल्पतंत्र ने छोड़ते हैं वैसे, ठीक है। क्या हो गया भाई, फिर दंगे हुए बहुत ज्यादा, और बहुत से लोग हिंदू और सिख कर दिए, मुसलमान बना दिए वहां पर बहुत ज्यादा। अत्यधिक भारी भीड़, अत्यधिक वर्षा से कई नदियों में बाढ़ आने के कारण अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, ठीक है। भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे वे 47 लाख एकड़ भूमि छोड़कर गए थे, जबकि हिंदू सिख पाकिस्तान से 67 लाख एकड़ भूमि छोड़कर भारत आए थे। ऐसी स्थिति घर हुआ व्यवसाय की थी, जिसकी खेती थी ना उसकी खेती छूट गई, जोड़ है मतलब कि काम धंधे चल रहे थे, जिनका व्यवसाय था ये सारा उसने किसी ने उद्योग धंधा लगा दिया। मान लो आपने पोलिया हाउस लगा दिया, अतड़ का निगाना काम थोड़ी चलना पड़ जाए, तो अभी पोलिया पानी थोड़ी ली जा कहाँ, वो तो आड़े रह जाएगा अपना, तो अपना काम धंधा तो आड़े आड़े रह गया। तो सब लोगों के पास ऐसे काम धंधे सारे खत्म हो गए, ठीक है। आज आप ने राज्यों का पुनर्गठन कर लिया, विस्थापित पुनर्वास कर लिया, कल आप कराएं पुनर्वास विभाग की स्थापना और शिविर की व्यवस्था, ये सारी चीज कल करेंगे भाई, ठीक है कलीर भाई। चलो।